My dear students, welcome back in the 8th video of chemistry for class 9. Chapter number 2 is matter around us pure, and this is the second practice paper based on the same chapter. Before this, I have given one practice paper based on this chapter in which many students have solved them and some of them called me also regarding the questions and answers. These questions are very important from the coming examination point of view also. The first question of this practice paper starts with, how can you say that a given solution is stable? आप जानते हैं कि एक सॉल्यूशन स्टेबल होता है, कैसे कह सकते हैं? क्या आप दावा कर सकते हैं कि सॉल्यूशन स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो आप कैसे कह सकते हैं? साइंस का क्या पैमाना है जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन स्टेबल है? स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है यहाँ पर कि कैसे आप एक सॉल्यूशन को स्टेबल बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू से दैट द सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, कैसे आप कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया है. आपको बताना है कि ये टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. एक एग्जाम्पल देना है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट का काम करेगा लेकिन गैस सॉल्यूट का काम करेगा. फिर से समझिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट का काम करता हो और गैस सॉल्यूट का काम करता हो. तो एग्जांपल आपको बताना है ऐसे सॉल्यूशन का, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स एंड अमाउंट ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर. एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपको मेन कंपोनेंट्स का नाम बताना है. 2 मेन्स कंपोनेंट्स का नाम बताना. राइट द 2 नेम्स एंड अमाउंट ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर. राइट द नेम्स एंड अमाउंट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर. कंपोनेंट्स एयर के बहुत होते हैं, आपको मेन 2 कंपोनेंट्स का नाम बताना है और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एयर में, ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये बताइए. क्वेश्चन नंबर 7, 100 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. शुगर का अमाउंट 100 ग्राम है तो सॉल्यूट हो गया यहाँ 100 ग्राम. वाटर का अमाउंट 200 ग्राम है तो सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम. लेकिन आपको निकालना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन में सावधानी बरतना है कि न्यूमरेटर में क्या होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है. फिर इनटू 100 करते हैं. सोच समझ के इस क्वेश्चन को बनाइए और फिर मुझे रिकमेंड कीजिए, बताइए कि कैसा आपका ये रहा क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स बना पाए. क्वेश्चन नंबर 8, 90 ग्राम ऑफ साल्ट and 80 gram of sugar have been dissolved in 510 gram of water. Calculate the mass by mass percentage of the solution. 90 ग्राम साल्ट है और 80 ग्राम शुगर है, ये दोनों वाटर में डिजॉल्व्ड है. वाटर का अमाउंट है 510 ग्राम. तो फिर आपको यहाँ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है. क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा मैंने डिफर किया है क्वेश्चन नंबर 7 से इसको, जबकि क्वेश्चन 7 और 8 लगभग सेम है. थोड़ा डिफर है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही सॉल्यूट कंपोनेंट है, वो है शुगर. लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्ट और शुगर दोनों सॉल्यूट है, दोनों डिजॉल्व हो रहे हैं वाटर में. तो आपको फिर फॉर्मूला के अनुसार इसको बनाना है. अगर फॉर्मूला पर अच्छे से कमांड है ये बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं
आपको कोई भी 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। आई होप that all of you may solve these questions because they are very easy. Thank you.